नमस्कार, मैं हूं के विचार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के विचार। नवरात्रे गुप्त नवरात्रे में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं के स्वरूप की साधना की जाती है। इस समय शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि यदि नास्तिक व्यक्ति भी परिहासवश या भगवान का मजाक उड़ाते हुए इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसको भी फल मिल जाता है, तो उसको सफलता जरूर प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रे में जैसे हम बाकी नवरात्रे में करते हैं, नॉर्मल नौ दुर्गा की साधना करते हैं, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं के स्वरूप की साधना की जाती है। तो ये सबसे अच्छा समय होता है गुप्त और चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त करने का। ये श्रेष्ठ अवसर होता है। गुप्त नवरात्र कई साधक डर जाते हैं कि तांत्रिकों का समय होता है ये लेकिन मैं बता दूं, जो सच्चे साधक होते हैं, जो दुखी होते हैं, हर तरफ से हार चुके होते हैं, हर तरफ से उनको कुछ सफलता नहीं मिलती, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हम क्या करते हैं कि दिन रात महेश्वर को मनाते हैं, शिव को मनाते हैं। शिव किसके वश में आते हैं? सिर्फ महाशक्ति। और पुराणों में भी यह कहा गया है कि शक्ति के बिना तो शिव भी शव होते हैं। तो इसलिए पराशक्ति ही ईश्वर की दिव्य शक्ति होती है। बिना शक्ति की उपासना के शिव के दर्शन के बारे में हम लोग कभी नहीं सोच सकते। तो इसलिए शक्ति उपासना का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। शक्ति ऐश्वर्य और पराक्रम स्वरूप है और इन दोनों को प्रदान करने वाली है। यानी शक्ति की उपासना मनुष्य को रोज़ के दैनिक व्यवहारिक जीवन में जरूर करनी चाहिए। जो आपदाएं आती हैं उनको हर लेती हैं। मनुष्य के जीवन में उन सभी का निवारण कर मनुष्य को ज्ञान, क्रिया, शक्ति आदि प्रदान कर उसकी धर्म, अर्थ, काम, मूल की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और अंत में परम अलौकिक आनंद को प्राप्त करते हैं। उसे बनाकर मोक्ष के अधिकारी बनाती हैं और भगवती शक्ति एक होकर भी इस लोक कल्याण के लिए समय समय पर विभिन्न रूप धारण करती है। यही आदिशक्ति त्रिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और यही शक्ति ज्ञान, बल, क्रिया रूपा अपनी शक्ति से आविर्भूत होकर महाकालिका या महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप को धारण करती है। सृष्टि के 3 गुण दर्शाती है, यानी सत्व, रजस और तमस, यानी 3 गुण होते हैं। इसलिए माँ को हम त्रिगुणात्मिका कहते हैं। इस प्रकार पराशक्ति, त्रिशक्ति, 10 महाविद्या, नवदुर्गा आदि नामों से माता को पूजते हैं। मित्रों, जिनकी सवारी को जैसे जिसके लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं और सवारी पूरी तरह से खुलकर नहीं आती, शरीर पर जिनके अगर कोई अड़चन होती है बीच में, या फिर कोई समस्या होती है, या फिर आपके पूजा पाठ में कोई कमी रह जाती है, या आपके तपोबल में कोई कमी रह जाती है, अब वो आपको उस चीज़ का पता ही नहीं होता है, तो ये वीडियो ना आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आप तक इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान आगे भी करते रहें। तो सबसे पहले आप अगर कोई साधना या मंत्र जागरण करना चाहते हैं, या आप किसी भी देवी देवता की सवारी अपने शरीर पर बुलाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने पितृ जो होते हैं उनसे आज्ञा आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि उनको आपको खुश करना पड़ेगा, उनको मनाना होगा। वो किसी तांत्रिक के पास कैद तो नहीं है, आपको ये भी पता करना पड़ेगा पहले तो, बंधन में तो नहीं है। इसके बाद ऐसे ही आपको अपने कुल देवी और कुल देवता को भी ऐसे ही मनाना पड़ेगा और उनका पता करना पड़ेगा हैं कहाँ पे वो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आपके ऊपर देवी या फिर देवता को आप अपने शरीर पर खिलाना चाहते हो, तो जो लोग ये समझते हैं कि किसी भी शक्ति को मंत्र जाप या पूजा पाठ से किसी देवी या देवता को बुला सकता हूँ, तो ये सच और ये आपकी सोच बिल्कुल भी गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सवारी या शक्ति कभी भी आपके कहने से नहीं आएगी या फिर किसी दूसरे के कहने से नहीं आएगी। सवारी हमेशा आपके कर्मों के हिसाब से आती है, उस देवी देवता की मर्जी के अनुसार कि वो देवता खुश हैं या नहीं हैं, क्योंकि आपने आना नहीं है, आना तो उस देवी या देवता को है, तो वो देखेगा कि उसका मन है या नहीं। जैसे आप हो, आपका कहीं जाने का मन होगा तभी तो आप जाओगे, और आप लोगों की भक्ति पर ही टिका रहता है कि आपके घर पर या देवी या देवता आएँ या आपके शरीर पर आएँ। अब मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा जिससे आपके घर पर या आपके शरीर पर आप बुला सकते हो इन शक्तियों को। तो इन बातों को पूरा ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि सवारी खुद ही अपने से निर्णय लेती है कि आपके शरीर पर या आपके घर पर उसको आना है या नहीं। वो आपकी शक्ति देखती है, आपका भाव सच्चा है, मन सच्चा है देखती है, आपका विश्वास देखती है, जिसके द्वारा वो सवारी आती है।
आप सवारी को मजबूरन बस नहीं बुला सकते हो। तो ये बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। अगर आपको अपने शरीर पर सवारी बुलानी है तो सबसे पहले आपको अपने घर मंदिर में बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी है। इस बात का विशेष ही ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गंदगी में तो आप खुद भी रहना पसंद नहीं करते। तो गंदगी में जब मानव रहना पसंद नहीं करता है तो वो तो देवी या देवता हैं, कैसे रहेंगे गंदगी में। हाँ, देवी या देवता कभी ये नहीं कहते कि इसका घर छोटा है या बहुत बड़ा है। जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान देना होगा, अपनी भी साफ़ सफाई। आप साफ़ सुथरे वस्त्र भी धारण करें पूजा समय। खास तौर पर देवी या देवता तो एक पेड़ के नीचे भी आ सकते हैं, देवी देवता एक सड़क पर बैठे इंसान में भी आ सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो कि आपके मंदिर में साफ़ सफाई हो। जिस भी देवी या देवता को आप बुलाना चाहते हो उसका आसन घर पर जरूर लगा कर रखो। देवी देवता का कोई समय, रात को आएँ, ब्रह्म मुहूर्त में आएँ, कभी भी आएँ, उनका कोई समय फिक्स नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को उनकी तैयारी पहले से ही करके रखनी है। उनके नाम का आसन लगा के रखना है, क्योंकि जब आप आसन लगाओगे तभी उस देवी या देवता को ये महसूस होगा कि हाँ, उस बच्चे ने, उस साधक ने, उस भगत ने मेरे आने का प्रबंध किया हुआ है, मेरे नाम का आसन है जो वो लगाया हुआ है। तभी वो देवता अपने धाम से चलकर आपके घर पर आते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, जिस भी देवी देवता को आप बुलाना चाहते हैं घर पर या अपने शरीर पर, तो उस देवी देवता के नाम का पूजा घर में आसन जरूर लगाएं, ताकि जब भी वो देवता आएँ तो अपना विश्राम करें, अपनी ऊर्जा उस आसन पर दें, जिससे आपके घर पे उन देवी या देवता का पहरा लगना शुरू हो जाए। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो एक दीपक अन्य देवी या देवताओं के नाम का ले देते हैं। जैसे कोई साधक ऐसा है कि वो एक दीपक जलाएगा, यानी मैं शिव शंकर भगवान का नाम, उसी में कृष्ण भगवान का नाम, कुलदेवी का नाम, गणेश जी का नाम, उसी में माँ काली का नाम। जो ये साधक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप किसी देवी देवता को बुला रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसी देवी या देवता के नाम अलग से दीपक जलाना है। और हाँ, नाम आप अलग से ले सकते हैं वहीं पर बैठकर, लेकिन जो दीपक जलेगा वो एक ही देवता के नाम का जलेगा। अगर कुल देवी का दीपक आपके घर में जलता है उसमें अलग से दीपक जलाएं, कुल देवता के नाम का जलता है उसके नाम का अलग जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप अपनी पूजा पाठ करने के बाद आप वहीं पे नाम ले सकते हैं अन्य देवी देवताओं का, जिससे होगा ये कि देवी या देवता भी ये देखेंगे कि साधक ने मेरे नाम का दीपक लगाया है तो मेरे को जाना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको विश्वास रखना होगा अपनी पूजा पाठ पे, अपने देवी या देवता पर। ऐसे मत कीजिएगा कि आज माँ काली के ऊपर विश्वास कर लिया, कल को आपने कुलदेवी के ऊपर विश्वास कर लिया या किसी अन्य शक्ति पर। एक ही शक्ति पर विश्वास रखा करो, वो शक्ति अपने आप अन्य शक्तियों को ले आएगी। आपको अपनी पूजा वाली जगह पर पानी का एक लोटा आपको भर के हमेशा ही रखना पड़ेगा आपको। और आपके कारोबार हैं, यानी कि वो हर तरह से आपके साथ हैं, वो आपके हर कार्य को बना रहे हैं। फिर भी बहुत सारे साधक सोचते हैं कि मेरे तो ऐसे दीपक में पंखुड़ी बन रही है, फिर भी मैं परेशान हूँ। तो आप इसलिए हो क्योंकि आप उस इष्ट देव को कहीं ना कहीं मानने में कमी महसूस कर रहे हैं। आप उनकी और भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, मंत्र जाप करोगे या उनको समर्पित हो जाओगे तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। आपका काम कर रहे हैं, आपके मन में गलत सी धारणा है कि जो काम मेरे हो रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहे हैं या किसी और की वजह से हो रहे हैं। दीपक में पंखुड़ी बनती है तो आपको समझना चाहिए कि उस इष्ट देव या किसी शक्ति की जिसकी आप साधना जब तप कर रहे हैं, जिनकी कृपा आपके ऊपर बन रही है, हो रही है, और आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट देव तक जरूर पहुंच रही है। सबसे बड़ा संकेत है आपकी तपस्या, आपकी भक्ति, आपके सच्चे और पक्के भाव का। पूजा के नियमों के साथ आप यदि पूर्ण रूप से भक्ति भाव से सच्चे मन से करते हो, लेकिन साधनाओं में ये बहुत कम होता है। और ये भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ तक है भक्ति भाव में बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा भी होता है जिनकी पूजा भगवान तक पहुँचती है और उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। साधकों के घर से दुख कलेश सदा के लिए मिट जाता है। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा वगैरह साधकों के घर में नहीं रहता है। स्वतः ही भगवान उनकी सहायता करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में या किसी न किसी रूप में। ये आप समझ लीजिए। अगर ऐसा आपके साथ है तो आपको धर्मयुक्त काम और ज़्यादा करना चाहिए, जैसे गायों को चारा, चींटियों को दाना, काले कुत्ते को रोटी, गरीबों की सहायता, कबूतर व पक्षियों को दाना डालना चाहिए।
आपको हमेशा ही सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। और हाँ, आप कमर कस लीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आपके दीपक में फूल नहीं बनता है तो आपकी पूजा भगवान तक नहीं पहुंच रही है। आप अगर और भी ज़्यादा अपने भगवान या इष्टदेव की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो आप अपने सच्चे और पवित्र भाव से पूजा पाठ में जुट जाइए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।